हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों नीट 2021 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 1 बाय 1 देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था नीट 2021 में, तो ये क्वेश्चन था बच्चों पहला 51। देखिए इस क्वेश्चन को, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट फर्स्ट ये है, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये स्टेटमेंट गिवन है। फिर सेकंड देखिए, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें हमें ये बताना है कौन सा ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। सेकंड वन गिवन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। बच्चों देखिए, कभी भी जब हम कोई सा भी नीट 2021 हो या जितने भी नीट के आप पुराने पेपर्स देखेंगे या आईआईटी के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईआईटी मेन और एडवांस, तो एडवांस का लेवल तो थोड़ा अप होता है। जो मेन में आते हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आपने सही तरह से स्टडी कर रखा है, बेसिक चीज़ें मालूम है, आपको फार्मूले ध्यान है, तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से नीट 2021 में भी बहुत सारे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड आए हैं। अगर आपने उसकी स्टडी सही तरह से कर रखी है, आपको जनरल नॉलेज है, तब तो उसे आप कर देंगे, नहीं अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, जैसे इस बार भी नीट 2021 में आए हुए हैं, जिसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से आए हैं, जिसमें एज इट इज़ भी आए हैं, सेम है, और कुछ में थोड़े बहुत चेंजेस करके आए हैं, उसे भी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, ये टॉपिक है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, और टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर में जाएंगे तो जो सब टॉपिक है, सब टॉपिक नेम होगा जो, वो होगा एनाल्जेसिक। आप जब एनाल्जेसिक को देखेंगे, एनाल्जेसिक, और ये गिवन है पेज 445 पे। 445 पर देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना था, ये क्वेश्चन तो इजी था लेकिन कैसा था, इंफॉर्मेशन बेस्ड था। अगर आपने इसकी स्टडी नहीं की है तो फिर क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। देखिए इसे कैसे करना था, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये तो इसके लिए है, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट के लिए था। अब देखिए कौन से पेज पे गिवन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ये है एनसीईआरटी बुक का, देखिए पेज नंबर 445, देखिएगा पेज नंबर 445 पे गिवन है, और टॉपिक देखिए एनाल्जेसिक्स लिखा है, एनाल्जेसिक लिखा है यहाँ पे, तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। पेज नंबर 445 और चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये देखिए ये वाला जो है ये यहाँ गिवन है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है अपोजिट है, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, फॉल्स हैं।
तो इसमें ढूंढते हैं बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, यही आंसर हमारा करेक्ट है। तो कौन सा? सेकंड वाला करेक्ट है और बाकी तीनों कैसे हैं? रॉन्ग है। तो ये तो बच्चों कैसा था? इन्फॉर्मेशन बेस्ड था। अगर आपने इसे स्टडी की थी तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये क्लास 11th का जो पार्ट सेकंड बुक है केमिस्ट्री की उससे है और चैप्टर कौन सा है? 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो बच्चों ये सेम तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जो रूल गिवन है उसके पर ये बेस्ड क्वेश्चन आया है जिसमें IPS से नेमिंग दी गई है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसे पढ़िए आप। 2,6 डाइमिथाइल और ये देखिए ये क्या है? डैक। डैक मीन्स कितने कार्बन वाला? 10। तो ये सारे 10 वाले ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होगी मेन चेन। तो 10 तो सही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो सही है। सब में देखिए 2 मिथाइल तो है ही, सब में 2 मिथाइल है। देखिए सब में 2 मिथाइल है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है? 2,6 डाइमिथाइल। तो सब में तो दिए हुए। अभी पोजीशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ मिथाइल देख रहे हैं, सब जगह मिथाइल गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर देखिए डैक, तो ये तो 10 हो गए ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। 10 कार्बन है, तो सब में 10 कार्बन है, सब में 2 मिथाइल ग्रुप भी है, ये भी सही हो गया। अब आती है बात, पोजीशन देख लेते हैं, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2, क्योंकि मिथाइल जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है इधर से क्या हो रहा है? नियरेस्ट है। तो 1 2 3 एंड 4 के आगे देखिए डबल बॉन्ड है, तो ये इसका आंसर सही है। अब देख लीजिए नेक्स्ट वाला, यहाँ से स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड तो इधर से आ रहा है। तो अगर इधर से भी आप करेंगे तो 1 2 3 पे आगे देखिए 1 2 3, जबकि आपने यहाँ पे देखिए 4 पे गिवन है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए 1 2 3, ये देखिए 3 के आगे तो रॉन्ग हो गया। अभी देखिए 1 2 3 4 5 के आगे रॉन्ग हो गया। और यहाँ क्या दिया है? 14। तो ये आंसर सही है। तो ये कौन से? ये 11th क्लास के सेकंड जो बुक है केमिस्ट्री की उससे आया था। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते बच्चों, नेक्स्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये। द RBC डिफिशेंसी इज डिफिशेंसी डिजीज ऑफ विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B2। ये भी कैसा क्वेश्चन है? ये भी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड है और ये क्लास 12th की जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे आया हुआ है। चैप्टर 14 अगर आप देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स, तो ये पेज 418 पे गिवन है। और कौन सा टॉपिक देखें? सब टॉपिक नेम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये आपको गिवन है, यह देख लीजिए। यहाँ पे ये दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स और पेज है ये 418। और ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए विटामिन B12 ये गिवन है। देखिए ध्यान से देखिए विटामिन B12, ये इसके सोर्सेज हैं और ये दिया गया है। देख रहे हैं? देखिए यहाँ लिखा है पर्नीशियस एनीमिया RBC डिफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कमी होती है और किसके कारण होती है? विटामिन B12 के कारण होती है। तो देखिए यहाँ B12 दिया ऑप्शन। तो ये कब कर पाएंगे आपको? जब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अगर आपने इसके बारे में स्टडी की है तो इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा विटामिन B12। तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। इसे देखिए, डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ। इसमें एंगल बताना है कि जो लीस्ट स्टेबल होता है उसका एंगल कितने का बनता है? 120 का बनता है, 180 का बनता है, 60 का बनता है या 0 डिग्री का बनता है। तो देखिए ये जो NCERT की बुक से आया है, ये क्लास 11 के पार्ट 2 से आया है।
और चैप्टर कौन सा है 13 हाइड्रोकार्बन्स, और सब टॉपिक नेम का क्या होगा न्यूमैन प्रोजेक्शंस। ठीक है, जो कन्फॉर्मेशन होते हैं, देखो कन्फॉर्मर लिखा है, तो कन्फॉर्मेशन वाले जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे साहॉर्स है, न्यूमैन है, तो इसे हम न्यूमैन से अगर देखें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके बीच का एंगल पता कर सकते हैं। देखिए मैं ये दिखा भी दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये पेज नंबर दिया है आपका 375, मैंने लिख भी दिया है, पेज लिख दे रहा हूँ, पेज हो जाएगा, पेज है 375 पे गिवन है। तो देखिए मैं ये दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये आपका कन्फॉर्मेशन दिया है, ये देखिए साहॉर्स प्रोजेक्शन गिवन है और इसी के नीचे न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये देखिए, इसे देखिएगा ये गिवन है। अब देखिए इसमें कैसे वर्क करेंगे हम लोग और एंगल का कैसे पता लगाएंगे। अगर मैं साहॉर्स प्रोजेक्शन बनाऊँ, साहॉर्स प्रोजेक्शन, तो जैसे सपोज करो मैंने इथेन मॉलिक्यूल ले लिया, कौन सा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, इथेन मॉलिक्यूल ले लिया। तो देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और डिटेल में ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक में गिवन है, जो सेकंड पार्ट है हाइड्रोकार्बन में। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे H और इसी के पैरेलल ये वाला H बनाना है, इसी के पैरेलल ये वाला H बनाना है और इसके पैरेलल ये वाला H बनाना है। अब देखिए इसे कैसे देखना है, जब हम इसे देखेंगे यहाँ से, देखो बच्चों इस पॉइंट को देखो, इस H को देखेंगे तो ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा, ये इसके सामने होगा, लेकिन इस तरह से साहॉर्स में नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर इसे मैं देखिए, अब ये क्या है, रोटेशन हो सकता है ना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, तो इसी को कन्फॉर्मेशन कहते हैं, जब आप रोटेट कर सकते हो। अब देखो इसे मैं अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो वो कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करें, एक ऐसे, ये फ्रंट कार्बन मान लीजिए सपोज करो, तो ये ऐसे बना देते हैं, ये देखिए H 3H है, H बना लिए। अब इसके पीछे चलिए, जो इसके पीछे है, तो ये कौन सा इक्लिप्स्ड, मतलब इधर से देखेंगे तो ये ठीक इसके पीछे होगा, इसे देखें ये ठीक इसके पीछे होगा, ये इसके पीछे होगा, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये H होगा, और यहाँ देखोगे तो ये H होगा, और यहाँ देखोगे तो यहाँ H होगा। तो अब देखिए ये एक दूसरे कैसे हैं, पीछे हैं, एक दूसरे पीछे, तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। देखिए एक दूसरे के नज़दीक भी हैं और पीछे भी हैं, इसके मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा होगा, और जब मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो बताइए एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो लीस्ट स्टेबल पूछा जा रहा है, तो एंगल कितने का बन गया है, 0 का, तो इसका मतलब ये आंसर इसका सही होगा। और डिटेल में आप चैप्टर 13 में जाके आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें देखना था। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाते जब आपको इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन की नॉलेज हो। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन is pent2ene. This product formation is based on Sadjeff rule, Hund's rule, Hofmann rule, Huckel's rule. तो ये कैसे पता लगाएं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये चैप्टर 10th का और चैप्टर नंबर 10 है, और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स उस चैप्टर का नाम है, और सब टॉपिक नेम क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस में ये देखने को मिलेगा। पेज नंबर कितना 301 पे, और ये क्लास 12th का पार्ट 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिए इसमें कैसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बनना है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 ब्रोमो पेंटेन
और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ HBr। क्या रिमूव करेंगे? HBr रिमूव करेंगे। और क्या बना है? पेंट टू इन की फॉर्मेशन हुई है, ये प्रोडक्ट बना है जो कि मेजर है। और इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। देखिए पेज नंबर देखेंगे आप 301 और देखिए ज़रा ध्यान से, ये बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन है। देखिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये 300 से स्टार्ट हो गए कहाँ तक? 301 तक। और ये देखिए ये गिवन है, ध्यान से देखिए ये वाला यहाँ पर गिवन है। तो ये आपका क्या बना है? इधर देखिए ये एक मेजर बना है, ये सबस्ट्रेट है और ये इधर माइनर बना है। पेंट 1 इन बना है जो कि माइनर, और ये बना है मेजर। तो ये कौन से रूल से बना है? तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था, देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? जो ये रशियन केमिस्ट थे इन्होंने इस पे वर्क किया, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर जैटसेव। क्या नाम था? अलेक्जेंडर जैटसेव। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को प्रोनाउंस करते हैं सेटजेफ। तो ये तो पता चल गया कि इसका आंसर कौन सा सही है? सेटजेफ है। अब इसे समझ लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ये तो पता चल गया कि हमें कौन सा करेक्ट है आंसर, सेटजेफ। अब देखिए इसमें क्या बताया गया वो समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ बच्चों में, यहाँ पर फिर आपको समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करो एक क्वेश्चन आ जाए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और जो कंपाउंड्स ले रहा हूँ मैं एल्कीन्स ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं एल्कीन्स भी ले सकता हूँ। तो कंपाउंड्स को हटा क्या कर देता हूँ? एल्कीन्स कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है। एल्कीन्स ले लेते हैं। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, बी पार्ट लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, थर्ड में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक ऑप्शन और ले लेते हैं D, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ले लिया बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। तो जिन बच्चों को समझ में ना आए तो आप GOC का पार्ट देख सकते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको। हाइपर कंजुगेशन में आप जाएंगे, उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे स्टेबिलिटी निकालना है। तो स्टेबिलिटी जो हमें निकालनी है एल्कीन्स में, जब हम स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं तो किसके बेस पे देखते हैं? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्टेबिलिटी को हम किसके बेस पे देखते हैं कि स्टेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसे क्लोज कर लो। सब जगह डबल बॉन्ड को क्या करना है? क्लोज कर लेना है। सब जगह डबल बॉन्ड को क्लोज कर लीजिए इस तरह से, और काउंट कीजिए। इधर तो कुछ जुड़ा नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 0। अब ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। और यहाँ देखिए अल्फ़ा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। और यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। देखिए ये अल्फ़ा ये बीटा। तो
इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 5, ये 3 और ये 1 भी नहीं बनाएगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? जिसके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एल्कीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? जो 6 वाला है, तो सी तो सबसे ज़्यादा है। सी के बाद डी आ गया, डी के बाद बी आ गया, बी के बाद ई आ गया। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो सेटजेफ ने क्या कहा कि जब आप एलिमिनेशन कराएंगे और जो एल्कीन फॉर्मेशन होगी उसमें क्या होगा, उसमें आपको सिंपली क्या देख लेना है, उसमें ये कहा गया कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग जितने एल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे, या दूसरे वे में क्या कह सकते हैं, दूसरे वे में वो साइड में डबल बॉन्ड ना होके कहाँ होना चाहिए, बीच में। जैसे ही बीच में आएगा तो मैक्सिमम क्या मिल जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। देख लो, जब वो बीच में आ रहा है तो अधिक अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है हमें, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसमें भी यही बात हुई। अब देखो, इस चीज़ को मैं इस क्वेश्चन से लिंक करता हूँ कि जब आप एलिमिनेशन कराएंगे तो क्या होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर डबल बॉन्ड बीच में है तो वो सेटजेफ रूल को फॉलोअप कर जाएगा, और अगर साइड में होगा तो हॉफमैन रूल को फॉलोअप कर जाएगा। तो वैसी कंडीशन कब आ सकती है, जब हम बहुत बड़ा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो बहुत बड़ा ले लें। जब बहुत बड़ा लेंगे तो वो बीच में अटैक नहीं कर पाएगा स्पेस क्राउडिंग से, और वो कहाँ कर लेगा, साइड के हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। और जब आप ज़्यादा बड़ा ना लेके छोटा ले लोगे तो वो बीच से एसडी के हाइड्रोजन को उठा लेगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, बीच में बन जाएगा। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। पेंट 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, और इसमें से HBr हटा लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेंट 2E, पेंट 2E। तो देखिए कैसे बना होगा। इसके लिए क्या किया जाए, 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया हमने। अब इधर से नंबरिंग कर लीजिए, चाहे आप इधर से नंबरिंग कर लीजिए, किसी साइड से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। सपोज करो कितने पे Br जुड़ा है, 2 पे, मैंने यहाँ लगा लिया। सैचुरेटेड कर देते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CH3। अब HBr कैसे रिमूव होगा, खुद देखिए। ये तो अल्फा मानिए, तो ये बीटा, ये बीटा, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया। ये कैसी रिएक्शन है, सिंगल बॉन्डेड है और डबल बॉन्ड बनना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड वाला किसमें, डबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या किया जाए, इस पर मैं अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा देता हूँ, अल्कोहलिक KOH। तो ये क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH में ये जो Br है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से HBr निकल जाए, और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ, मतलब जितने बीटा होंगे ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जितने बीटा होंगे उतने प्रोडक्ट बन के आएंगे, और उसमें से क्या निकालना है आपको, मोर स्टेबल निकालना होगा। किसके बेस पे, सेटजेफ के बेस पे, क्योंकि ये सेटजेफ को फॉलोअप करेगा। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं HBr निकाल दूँ, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, तो क्या बन जाएगा, जब यहाँ से आप रिमूव करोगे तो यहाँ बॉन्ड डबल आ जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट तो ये बना, देखिए CH3 CH2, फिर आ गया CH2, और ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये बन जाएगा। अब एक बच्चे ने रिमूव कर लिया यहाँ से, तो क्या जाएगा, CH3 CH2। देखिए, यहाँ से रिमूव कर रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH3। ये 2 बन गए। अब सेटजेफ के बेस पे अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो कर लीजिए। सेटजेफ ने क्या बताया अपने रूल में, एक कहा कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड,
और उसी को मैंने क्या कहा कि डबल बॉन्ड कहाँ जाए, बीच में आ जाए। अगर बीच में आ गया तो जरा देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए 5। स्टेबिलिटी खुद ही देख लीजिए कि विच इज़ मोर स्टेबल। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने 5। इट मीन्स हाइपर कंजुगेशन से हमने पता लगा लिया, हाइपर कंजुगेशन से हमें पता चलेगा इसमें बनेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ इसे क्लोज कर लीजिए, ये देखिए ये हो गया अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने मिले आपको ओनली 2। इसके मतलब ये कैसा हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। तो ये तो बनेगा माइनर और ये बनेगा मेजर। समझ में आ गई बात। तो हम ये किसके बेस पे देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। सपोज करो आप सेट जब भूल जाओ, ध्यान ही नहीं है कि क्या है, तो आप इस तरह से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेट जब के बेस पे था। अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए कि ये कैसे हुआ है, तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ है, मैकेनिज्म को भी देखिए इसके, इसमें क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले अल्कोहलिक QH है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अल्कोहल क्या होता है C2H5OH होता है प्लस QH है, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव। तो क्या होगा, OH जो है सबसे पहले इस H को खींच लेगा और ये क्या बना देगा, ये यहाँ पर C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस H2O बन गया। और ये देखिए ये क्या बना, ये बना स्ट्रॉन्ग बेस बन गया बच्चों। बेस कब कहेंगे, जब कोई भी चीज़ H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगी तो उसे बेस कहेंगे। अगर ये आपका न्यूक्लियोफाइल कब कहलाएगा, जब किसी नॉन मेटल पे अटैक कर दे। जब H प्लस को खींच के लाए तो बेस, और जब ये किसी नॉन मेटल पे अटैक कर दे तो न्यूक्लियोफाइल। तो सब बात समझ में आई। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेके आ रहे हो तो ये कौन से को फॉलोअप करेगा बेटा, ये E2 मैकेनिज्म को फॉलोअप करेगा, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलोअप करेगा। अब सेकंड स्टेप में देखिए अब होता क्या है, अब इसका साइज बहुत बड़ा हो गया। छोटा था OH नेगेटिव, लेकिन जैसे ही आपने इसे अल्कोहल में डाला तो इसने अपने साइज को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अब देखिए कैसे बड़ा कर लिया, ज़रा समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड बढ़ गया, C और 2 C आ गए, ये आ गया H H H H H। ये देखिए स्पेस इसने कवर अप कर लिया, ये हो गया। अब इसका भी साइज बहुत बड़ा है, देख लीजिए। इसे कहाँ अटैक करना होगा, यहाँ देखिए, इस वाले को देखिए ज़रा, यहीं पे मैं लिखता हूँ इसे CH3 CH2, और जहाँ पे अटैक करना है यहाँ पे देखिए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला कहाँ, यहाँ अटैक करना चाहिए, इसे निकाल देना चाहिए। तो कौन सी रिएक्शन को फॉलोअप कर जाना चाहिए बताइए, सोचिए, SN2 को। लेकिन SN2 नहीं कर पाता है, क्यों, सेकेंडरी है, स्पेस क्राउडिंग बढ़ेगी, स्पेस क्राउडिंग बढ़ेगी तो इसका साइज बड़ा है। देखिए ये इसके अंदर घुस के इसे अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब इसे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जब यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा तो बीटा पोजीशन से क्या करता है, हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ये आ गया H, ये हो गया Br और ये हो गया CHHH, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इसके मतलब एक और बढ़ा लिया जाए, यह आ गया CH3। अब देखिएगा ये इसने स्पेस कवर अप किया, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी क्या होगा, इस तरह से स्पेस कवर अप वाले 1 2 3 4 5, ये देखिए H H H H H H बना दिया, स्पेस कवर अप कर लिया इन्होंने। ये देखिए बैठ गया अपनी अपनी जगह पे। तो इसका भी साइज बढ़ा, ये देखिए, और यहाँ भी देखिए लॉन पेयर है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब अटैक कहाँ होना है इसका, यहाँ पे अटैक होना चाहिए जिससे Br निकल जाए। SN2 फॉलोअप नहीं करेगा क्यों, साइज है लार्ज। जब साइज लार्ज है, ये देखिए, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, स्पेस क्राउडिंग से
क्या होने लगा, रिपल्सन। तो ये इस साइड से तो आएगा नहीं, ये जाएगा इस साइड से। अब यहाँ अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, इस बीटा वाले को, अब H को खींच लेगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव तो इधर से भी ये प्लस प्लस जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और H कैसा हुआ, इसके बारे पॉजिटिव हुआ, तो इसे H को निकाल लेगा। इस H को निकालेगा तो जहाँ देखिए, जब इस H को खींच लेगा तो C2H5OH तो बाहर आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव जनरेट हो जाएगा। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ CH3, ये हो गया CH2, ये आ गया CH निगेटिव। और ये जो दोनों काम होंगे मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, लेकिन E2 में क्या होता है, इसका और इसका रिमूवल एक साथ होता है, समझ गए ना, इसका निकलना और इसका निकलना एक साथ होता है। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये हो गया CHBr, ये हो गया CH3। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, और अगर एक ही कार्बन निगेटिव और एडजेसेंट पे पॉजिटिव हो तो कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, प्लस M। ये देखिए प्लस M लग जाएगा, तो ये अटैक करेगा और इसे बाहर निकाल देगा। तो ये दोनों काम क्या होंगे, इसका निकलना और इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ ना और इसका बाहर निकलना। ये किसे फॉलोअप कर जाएंगे, E2 को फॉलोअप कर जाएंगे। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, देखिए ये डबल बॉन्ड बना, ये बाहर, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन के आ गया, ये देखिए ये प्रोडक्ट बन के आ गया। तो ये था आपका सेट-जेफ रूल पे बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, फर्स्ट है टेफ्लॉन, नायलॉन 66, नोवोलैक एंड डेक्रॉन। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन बेस्ड था क्वेश्चन, और अगर इसे आपने स्टडी किया होगा तो देखते ही आप बता देंगे कि कौन सा सही है। तो नायलॉन 66, नोवोलैक, डेक्रॉन ये सब किस में आते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आते हैं, और ये वाला आपका एडिशन पॉलीमर्स में आता है। ये क्लास 12 के पार्ट 2 सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है क्वेश्चन, और चैप्टर कौन सा है, 15, जिसका नाम है पॉलीमर्स। सब टॉपिक नेम क्या होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और पेज नंबर 430 मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको दिया गया है, देखिए ध्यान से, पेज 430 पे ये आपको टेफ्लॉन गिवन है। ये देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन, ये यहाँ पर गिवन है, तो आप यहाँ डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन के दो तरह के मैंने बताए, एक तो एडिशन और एक कंडेंसेशन। तो ये जो टेफ्लॉन है ये तो किसका पार्ट है, ये तो एडिशन पॉलीमर्स में आएगा, एडिशन पॉलीमर्स में आएगा ये तो, और ये जो तीनों हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आएंगे। ये देखो ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो ये दिया है डेक्रॉन, ये देखिए, तो ये दिया ना पॉली, ये है टेरिलीन और डेक्रॉन, तो इसमें एक कौन सा है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आया। इसी तरह से नायलॉन 66, ये देखिए ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स का पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लिया गया है, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये देखिए नोवोलैक, और यही जब ये तो लीनियर चेन में है, लीनियर चेन में अगर लिंकेज होती जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नोवोलैक। अगर क्रॉस लिंकेज हो जाए तो ये देखिए ये क्रॉस लिंकिंग है, तो इसे क्या कहते हैं, बेके लाइट कहते हैं। तो ये तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये जैसे एडिशन पॉलीमर्स जब आपस में लिंक होते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये एक दूसरे से लिंक होते चले जाते हैं। तो ये इसमें जो आंसर सही है ये वाला सही है, और ये तीनों रॉन्ग है, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं और ये बनता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द IPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ये एसीटोन गिवन है और उस पर रिएक्शन किसकी हो रही है, C2H5MgBr, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, और इन्हें इस वर्क के लिए, इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो C2H5MgBr की रिसर्च हुई बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये।
तो ये रिएक्शन होके प्रोडक्ट बना है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए ये क्लास 12th का जो पार्ट 2 है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है 11, पेज नंबर 323 देखेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और टॉपिक का नाम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो चलिए मैं इसे दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखिए पेज आप देखेंगे 323 और देखिए ये क्वेश्चन और यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। देखिए इसे ध्यान से देखिए तो आपके समझ में आएगा। ये यहाँ पर गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे आप डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। तो मैं स्पेस बना के इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है एसीटोन बच्चों। तो ये मैंने लिया एसीटोन, देखिएगा ध्यान से। एसीटोन यहाँ पे देखिए ये O है, इट मीन्स ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ क्या गिवन है? यहाँ गिवन है C2H5MgBr। मेटल कैसा होता है? मेटल होता है पॉजिटिव। और ये कैसा हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में हो जाएगा नेगेटिव। अगर इस तरह से नहीं तो इस तरह से लिख लीजिए, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 MgBr। अब देखिए ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो ये बन गया ना कार्बेनाइन। तो ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर लेता है और बताइए बेस का भी काम कर लेता है। तो यहाँ आप देखिए यहाँ क्या दिया है? ड्राई ईथर दिया है बच्चों। अगर ये हाइड्रस कर दिया जाए तो क्या कर लेगा? ये इससे रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि जैसे ही इसमें वाटर आएगा वाटर से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? इथेन बना देगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए यहाँ ड्राई ईथर दिया है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं हो जाएगा। मॉइस्चर हुआ तो सबसे पहले H2O से रिएक्ट कर जाएगा। कि एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती है? बहुत फास्ट होती है। तो इसलिए यहाँ ड्राई ईथर गिवन है और ये क्या कर रहा है? एज ए सॉल्वेंट की तरह से वर्क कर रहा है। तो ये क्या होगा? देखिए ये वाला यहाँ पर आकर अटैक कर देगा। भाई यह नेगेटिव और इसने किस पे अटैक कर दिया? देखो नॉन मेटल कार्बन पे। तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। तो इसका एडिशन कैसे हो जाएगा? देखिए मैं एडिशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? आसान है। हाँ देखिए ये क्या हो गया? CH3C, ये हो गया O नेगेटिव और इससे जुड़ गया आपका CH2 CH3 और यहाँ तो CH3 है ही, ये जुड़ लिया। अब इस नेगेटिव के साथ कौन चला जाएगा? ये पॉजिटिव MgBr, ये आ गया पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? तो ये वाला पार्ट तो हमने समाप्त कर लिया। अब यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ क्या दिया? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखिए H+ और H2O। तो क्या गया? वाटर लिया, उसमें 1-2 ड्रॉप आपने एसिड डाल दिया तो बन गया। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से ये टूट जाएगा। ये आ गया H और ये चला गया OH। ये हुआ नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव। तो देखिए क्या बाहर निकल गया? MgBr OH तो बाहर आ गया। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं MgBr और OH, ये आ गया। और प्रोडक्ट अपना क्या आ गया? CH3C CH3 और ये क्या आ गया? OH और ये क्या हो गया? CH2 CH3। अब इसमें मेन कार्बन चेन कौन सी हो गई अपनी? ये वाली। देखिए इधर देखो 1 2 3 और इधर से देखो लॉन्गेस्ट 1 2 3, इधर से भी 3। तो अब ये देख लिया जाए कि कौन सा सही होगा इसमें। देखिए पहला दिया है 2 मिथाइल, ठीक है, पेंटेन 2 ऑल। तो 2 मिथाइल कह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 1 2, क्योंकि इधर से ये नज़दीक पड़ रहा है। ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये आ गया 2 मिथाइल। ठीक हो गया। तो देखिए 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल हो गया, पेंटेन 2 ऑल। तो 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। और यहाँ कितनी हो रही है अभी हमारी संख्या? 1 2 3 4 ही हो रही है भाई। ये तो सही नहीं लग रहा मुझे। अब देखिए नेक्स्ट
पेंटेन टूऑल, तो पेंटेन टूऑल 2 तो सब्स्टिट्यूशन ही बन गया, ये मेन ग्रुप हो गया अपना, और एक ये सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये भी सही नहीं लग रहा, 5 तो दिख नहीं रहे, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट पेंटेन थ्रीऑल, ये भी सही नहीं दिख रहा। अब नेक्स्ट है 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, देखना जरा 1 2 3 4 क्या हो गया, ब्यूटेन 2 पोजीशन पे ऑल लगा है और 2 पे ही मिथाइल लगा है, तो इसका वाला आंसर कौन सा सही है, 4th आंसर इसका सही हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, और ये सारे के सारे किससे आए, NCERT से आए हुए हैं ये क्वेश्चन, और आसान से हैं, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अभी बच्चों इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन अब अगर मैंने और क्वेश्चन सॉल्व किए तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो अब मैं लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।